Hello students, my name is Abhimanyu Mishra from NBGEI, class 7 Hindi and English medium, subject computer, chapter 3 editing in GIMP. In previous video, you have covered the topic draw objects, and today we will go with the next topic, which is change the size of an image. I hope you have learned and read the book very carefully and understand well. If you have any doubt, please ask me immediately so that you can understand the chapter very easily. So let's start the next topic, which is change the size of an image. जैसे कि सभी को पता है, आप सभी लोग GIMP से रिलेटेड ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो क्लास 6 में आपने इंट्रोडक्शन या मैनिपुलेटिंग यूजिंग GIMP पढ़ा था। मैनिपुलेटिंग इमेजेस यूजिंग GIMP आपने पढ़ा था। उसमें आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी थी कि कितने विंडो होते हैं GIMP के, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। इस चैप्टर में आपने लास्ट के 2 टॉपिक जो पढ़े हैं, इसमें आपने कैसे इमेज को ड्रॉ करते हैं और कैसे शेप क्रिएट करते हैं। शेप क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखे थे, जिसमें रेक्टेंगल सेलेक्ट भी था, एलिप्स सेलेक्ट भी था, और भी फ्री सेलेक्ट है, सेलेक्ट बाय कलर टूल है, और भी ऑप्शंस आपने देखे। ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, इन दोनों को चूज़ करते हैं और आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं वीडियो में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चेंज द साइज ऑफ एन इमेज में आते हैं। तो ये टॉपिक किस चीज़ के लिए है? What is the requirement of this topic in GIMP? जैसे मान लेते हैं कि आपकी कोई एक फाइल है, इमेज, आपने कोई भी फ़ोटो क्लिक की और आपकी फ़ोटो का साइज़ बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली आजकल जो आप कैमरे में रिकॉर्डिंग या कैमरे में जो भी फ़ोटो क्लिक करते हैं, उसका साइज़ ज़्यादा मेगापिक्सल्स होने की वजह से बहुत बड़ा आता है। तो आप उसको रीसाइज करना चाहते हैं, आप उसको कंप्रेस करना चाहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ GIMP यू कैन रीसाइज द इमेज। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर GIMP ओपन्स एन इमेज इन इट्स ओरिजिनल साइज। जैसे ही आपने फ़ोटो क्लिक की है, एज इट इज़ वैसे ही आपकी इमेज आपको GIMP ओपन करके देगा। You can scale the image to increase और decrease its size। आप अपने इमेज की साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए स्केल कर सकते हैं, स्केल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। You can change the width and height of the image to modify its size। आपको क्या करना होगा? आपके इमेज की विड्थ और इमेज की हाइट को चेंज करना होगा मॉडिफाई करने के लिए, इसके साइज़ को। आगे देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे चेंज द साइज ऑफ एन इमेज। सबसे पहले आपका काम है कि आपकी जो भी फ़ोटो है, जो भी इमेज है, उसको सबसे पहले आप ओपन करिए। ऑन द इमेज विंडो, यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पे इमेज विंडो लिखा हुआ है। इस इमेज विंडो में इमेज मेन्यू पे क्लिक करेंगे। इमेज मेन्यू पे क्लिक करते ही आपको इमेज मेन्यू अपीयर होगा, जिसमें आपको डुप्लीकेट, मोड, ट्रांसफॉर्म, कैनवास एंड मैनी मोर अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल। उसके बाद आप क्या करेंगे? स्केल ऑप्शन या स्केल इमेज पर जाएंगे। इस पे जाने पर आपको एक स्केल नाम का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जिसमें आपको विड्थ और हाइट दे रखी होगी। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी विड्थ और हाइट सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको स्केल कर देंगे। PX का मतलब होता है पिक्सल, यानी कि जो भी आपकी फ़ोटो है, फ़ोटो का साइज़ जो आता है, ये जो आपने विड्थ और हाइट देखी है, तो 1 by 1 का 1 पिक्सल होता है। ऐसे कितने पिक्सल्स यूज़ होंगे? यहाँ पर अगर आपकी विड्थ दे रखी है 224 × 134, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उतना आपका पिक्सल होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पिक्सल पे आप ड्रॉप डाउन एरो पे चेंज कर सकते हैं इसकी यूनिट। जब इसकी यूनिट चेंज करेंगे, पिक्सल भी आएगा, परसेंट भी आएगा, इंचेस भी आएगा,
मिलीमीटर है, पॉइंट है, ये अलग अलग आपको मेज़रमेंट दिए गए हैं। जिस मेज़रमेंट में आपको चूज़ करना है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अ लिस्ट ऑफ मेज़रमेंट यूनिट्स अपीयर। इसके बाद चेंजिंग द साइज ऑफ एन इमेज, आपने इसकी विड्थ हाइट चेंज कर ली, उसके बाद स्केल बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके इमेज का साइज़ चेंज हो जाएगा। ओके, तो आपने पिछले टॉपिक में भी सीखा कि कैसे हम अपनी फ़ोटो या इमेज का साइज़ स्केल के थ्रू चेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, क्रॉप एन इमेज। यहाँ पर इमेज को क्रॉप करने के बारे में बताया जा रहा है। जैसे आपकी कोई फ़ोटो है, उस फोटो में जितना एरिया आपको रिक्वायर्ड है आप उतना एरिया सेलेक्ट करें, और बाकी के एरिया का जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है आप उसको यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं। तो यू मे वांट टू यूज़ ओनली सम पार्ट ऑफ एन इमेज, इन दिस केस यू कैन ट्रिम द इमेज एज रिक्वायर्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉपिंग। जैसे न्यूज़पेपर में आपकी अगर फ़ोटो आती है तो आप पूरा पेपर नहीं रखते, आप अपना क्या करते हैं, जितनी न्यूज़ आती है आप उसको क्रॉप कर लेते हैं और क्रॉप करके उसको अपने पास स्टोर कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है क्रॉपिंग एन इमेज में। आपने अपनी किसी भी फ़ोटो को क्रॉप कर लिया और उसको क्रॉप करने के बाद आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे क्रॉप करते हैं यहाँ पर देखिए, क्रॉपिंग एन इमेज में ओपन द इमेज, ऑन द इमेज विंडो क्लिक द टूल्स मेन्यू। यहाँ पर देखिए इमेज विंडो है, इमेज विंडो में टूल्स मेन्यू यहाँ पर दिया गया है। देखिए टूल्स मेन्यू क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग टूल्स दिखाई देंगे, जैसे सिलेक्शन टूल्स, पेंट टूल्स, ट्रांसफॉर्म टूल्स, कलर टूल्स, पाथ एंड मैनी मोर। तो यहाँ पर आपको देखिए ट्रांसफॉर्म टूल मिलेगा। ट्रांसफॉर्म टूल्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ट्रांसफॉर्मेशन में जितने भी टूल्स होते हैं वो सारे अपीयर होंगे। अलाइन, मूव, क्रॉप, रोटेट, स्केल, शेयर, पर्सपेक्टिव, फ्लिप। अभी आप यहाँ पर आगे देखेंगे फ्लिप कैसे करते हैं, तो ये भी आपका ट्रांसफॉर्म के अंदर ही मिलेगा। ओके, जैसे ही आप क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जो माउस का कर्सर का पॉइंट है वो इस शेप में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप प्रेस करेंगे माउस के क्लिक को, और प्रेस करने के बाद होल्ड करेंगे और ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने का मतलब होता है खींचना। आप जो खींच लेंगे, जितनी दूर तक खींचेंगे उतना आपका इमेज में एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। उस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही उतना एरिया क्रॉप हो जाएगा जितना आपको रिक्वायर्ड है। देखिए यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया वैसे ही यहाँ पर इतना एरिया सेलेक्ट हो गया। इसको कहते हैं क्रॉपिंग एन इमेज। ओके, तो आपने सीखा कि किस तरह से हम GIMP के थ्रू अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फ्लिप एन इमेज। फ्लिप का मतलब होता है जब आप अपना सेल्फी लेते हैं फ़ोन से, वो एक फ्लिप्ड इमेज आती है, यानी कि मिरर्ड इमेज। जैसे कि आप अपना एक आईना देखें तो आपकी जो फ़ोटो होगी वो फ्लिप्ड होके आएगी, यानी कि मिरर इमेज में आएगी। तो इसको हम GIMP के थ्रू कैसे कर सकते हैं, यू कैन फ्लिप एन इमेज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली का मीन्स क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, और वर्टिकली का क्या मीन्स होता है, टॉप टू बॉटम। इन दिस ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ मिरर इमेज ऑफ एनी इमेज। किसी भी फोटो को आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। ओपन द इमेज, सबसे पहले आप इमेज को ओपन करिए। इमेज विंडो आएगा, उसमें टूल ऑप्शन आएगा। यहाँ पर इमेज पे दिखा रहा है लेकिन आपको यहाँ टूल ऑप्शन पे क्लिक करना है। टूल ऑप्शन पे क्लिक करते ही सिलेक्शन टूल, प्रिंट टूल, ट्रांसफॉर्म टूल, ऐसे सारे टूल्स आएंगे। इन टूल में से ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको फिर से ये फ्लिप मिल जाएगा। जैसे ही फ्लिप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज है, इमेज को क्लिक करते ही फ्लिप हो जाएगी। ये देखिए हॉरिजॉन्टली फ्लिप हुई है। ये यहाँ पर जो लीफ थी, ये लीफ अब इधर आ चुकी है। बिफोर फ्लिप एंड आफ्टर फ्लिप। ओके, तो ये टॉपिक आपका फ्लिपिंग एन इमेज कंप्लीट हुआ। आपके आज 3 टॉपिक कंप्लीट हुए। 3 टॉपिक में कौन कौन से थे, एक तो क्रॉप करना, कैसे क्रॉप करते हैं, कैसे फ्लिप करते हैं और कैसे स्केल करते हैं। आपकी इमेज, अपनी इमेज को कैसे स्केल करेंगे, साइज कैसे चेंज करेंगे, कटिंग कैसे करेंगे, ट्रिम कैसे करेंगे और मिरर इमेज कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर चेक पॉइंट दिया गया है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपका ये होमवर्क है। यू कैन क्रिएट मिरर इमेज ऑफ एन इमेज बाय फ्लिपिंग इट।
ये ट्रू है या फॉल्स, ये बताना है आपको। टू क्रिएट अ रेक्टेंगल क्लिक द सिलेक्शन टूल्स एंड सेलेक्ट द रेक्टेंगल सेलेक्ट, ये भी बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रिमिंग एन इमेज इज एज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड क्रॉपिंग, ये ट्रू है या फॉल्स। ये पेज नंबर आपकी बुक में 33 पर मिलेगा, आप इसको अपने बुक में भी कंप्लीट करेंगे और नोटबुक में भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो रीड करना मत भूलिएगा, जो भी टॉपिक मैं यहाँ पर आपको वीडियो में समझा रहा हूँ उसको आप अपनी बुक में रीड जरूर करें, जिससे कि आपको एक एक सेंटेंस एक एक वर्ड आपको क्लियरली समझ में आए, और जो समझ में ना आए वो आप तुरंत मुझसे पूछ लीजिए। ओके, अभी मैं आपको जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको इसके नोट्स भी दूंगा, जिसमें आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स भी सारे मिलेंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।